दक्षिण में पैठ के लिए जो है भाजपा का पुरजोर प्रयास, वहीं जहां टीआरएस पे हमला करना चाहिए, भाजपा जो है एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी पे ज्यादा हमलावर है। मैं अफसर आई और आप देख रहे हैं स्नो इंडिया। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को जो है अंत तक देखें, और वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। आज हम चर्चा करते हैं हैदराबाद नगर निगम चुनाव, लोकल बॉडी का जो इलेक्शन हो रहा है उसके ऊपर आज बात करेंगे। देश ही नहीं, दुनिया की सबसे लार्जेस्ट पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी, अगर एक लोकल बॉडी यानी नगर निगम चुनाव पे अपनी पूरी ताकत झोंक दे तो सवाल तो बनता है। लेकिन भाजपा का जो मौजूदा नेतृत्व है वो बिल्कुल ही अलग सोच और अलग मिट्टी का बना हुआ है, और भाजपा ने साबित कर दिया। इन आलोचनाओं से दूर भाजपा हर मुमकिन कामयाबी की जो है गुंजाइश को खोज रही है, और इस चुनाव को जो है वो जीतना चाहती है। और भाजपा ने साबित भी कर दिया कि सन 1984 में महज 2 सांसद, और उसके बाद से जो है धीरे धीरे जो है आज 300 का आंकड़ा जो है छू लिया है बीजेपी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर दम तो है। इसके पीछे कारण क्या है? भाजपा जो है अपनी बनाई हुई चुनावी रणनीति पे जो है पूरी ताकत झोंक देती है। यही वजह है कि एक नगर निगम चुनाव को जीतने के लिए, सोचिएगा मेरे भाई, बहुत ही, कि एक नगर निगम चुनाव जीतने के लिए जो है भाजपा ने जो अपने रथ के सारे घोड़े खोल दिए। भाजपा ने अपने रथ के सारे घोड़े खोल दिए, चाहे वो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हो, या गृह मंत्री अमित शाह जी हो, या राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, या मंत्री स्मृति ईरानी हो, या महाराष्ट्र के जो है पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस हो। बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता, यहां तक कि हो सकता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो भी जो है वहां पे जाकर जो है चुनावी सभा को जो है संबोधित करें। यह भी मुमकिन है। बीजेपी का हर बड़ा लीडर डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहा है, जगह जगह रैली कर रहा है, उस चुनाव के लिए जो चुनाव का मुद्दा कभी इस देश के अंदर कचरा, नाली, पानी, सड़क, बिजली का मुद्दा हुआ, इन सब मुद्दों पर जो है चुनाव लड़ा जाता था। आज इसी चुनाव को जीतने के लिए जो है भाजपा ने अपने सारे रथ के घोड़े जो है खोल दिए। आज वहां चुनाव का जो मुद्दा बन गया है वो जो है रोहिंग्या मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान को मुद्दा बनाकर जो है बीजेपी चुनाव जीतना चाह रही। मैं आपको बता दूं, वहां पे जो है महज 150 सीटें हैं। 150 सीटों पे जो है बीजेपी लड़ रही। 51 सीटों पे जो है एआईएमआईएम लड़ रही है, जिसके चीफ असदुद्दीन ओवैसी हैं। वहीं जो है टीआरएस पूरे 150 सीटों पे लड़ रही है। लेकिन बीजेपी जो है टीआरएस पे हमला बोलने के बजाय जो है एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर ज्यादा हमलावर है। यह भी सोचने की बात है। तो मैं आपको बता दूं, मैंने जो ऑब्जर्व किया है इस चुनाव के अंदर, जो बीजेपी की रणनीति है, जो मेरे समझ में आती है, मैं आपको शेयर कर दूं कि 2 ही बात हो सकती है। एक, या तो जो मीडिया में चल रहा है कि हर मीडिया यही दिखा रहा है कि हैदराबाद के अंदर जो लोकल बॉडी का चुनाव है वो बीजेपी वर्सेस एआईएमआईएम है। क्या? बीजेपी वर्सेस एआईएमआईएम है, यानी जो असदुद्दीन के ओवैसी हैं उनके बीच जो है मीडिया दिखा रही है। लेकिन कारण दूसरा है। उस मीडिया में जो ये चल रहा है, इसको दिखाने के पीछे जो कारण है वो मैं आपको बताते चलता हूं। कहीं ना कहीं बीजेपी वाले मीडिया के थ्रू इस देश को एक संदेश देना चाहते हैं कि अब इस देश के अंदर में जो है कांग्रेस बिल्कुल नहीं है। यही वजह है कि मीडिया पे लड़ाई जो है इन दोनों के बीच में ज्यादा दिखाया जा रहा है। आखिर एक छोटी सी पार्टी जिसके पूरे भारत में 14-15 एमएलए हैं, और खुद वो जो वहां पे जो है 51 सीटों पे लड़ रहा है,
उसका मुकाबला बीजेपी से दिखाने के पीछे मकसद क्या है? एक तो मकसद जो मेरे समझ में आया मैं आपको शेयर कर देना चाहता हूं कि मीडिया के थ्रू बीजेपी जो है संदेश देना चाहती है कि हिंदुस्तान में जो है अब कांग्रेस का कोई वजूद नहीं। दूसरा कारण ये भी हो सकता है, या तो बीजेपी मीडिया के थ्रू देश को ये संदेश देना चाहते हैं कि जो अगला चुनाव है दूसरे राज्यों में, वहां पे भी जो है सीधी लड़ाई जो है बीजेपी वर्सेस एआईएमआईएम के बीच में हो जाए, और ये दोनों पार्टी चाहे वो बीजेपी हो चाहे एआईएमआईएम हो, वोटों का ध्रुवीकरण करने में नंबर 1 नंबर फर्स्ट आते हैं। यही वजह है कि बीजेपी जो है साउथ के बड़े लीडरों को पीछे छोड़ दिया और उत्तर भारत से जो पूरे हिंदुत्व का ध्रुवीकरण करते हैं, जो जिनकी पूरी रणनीति जो है हिंदुत्व पे है, उनको जो है वहां पे स्टार प्रचारक बना के भेज दिया। कारण यही है। नहीं तो मेरे भाई एक गली और जो है कूड़े कबाड़ का जो इलेक्शन होता था, यानी जिस चुनाव में मुद्दा जो है कचड़े का मुद्दा हुआ करता था, जिस चुनाव में मुद्दा जो है नाली का हुआ करता था, जिस चुनाव में मुद्दा जो है सड़कों का हुआ करता था, सफाई का हुआ करता था, बिजली का हुआ करता था, आज वो मुद्दा जो है राष्ट्र लेवल के मुद्दे पे वहां पे चुनाव हो रहा है। सोचने की बात है। तो इसी के साथ जो मैं थोड़ा सा आपको पिछला रिकॉर्ड भी बता दूं और एक दो स्टेटमेंट भी आपको याद दिलाते चलो जो पिछले चुनाव में वहां पे योगी आदित्यनाथ गए थे, उनके बारे में भी थोड़ा सा बता दूं। तो आपको पता है लेकिन फिर भी दोहरा देते हैं हम कि वहां पे जो है पिछली मर्तबा जो है 99 सीटें जो है टीआरएस जीता था और 44 सीट जो है एआईएमआईएम के खाते में, 2 सीट कांग्रेस और 2 सीट भाजपा के खाते में वहां पे गई थी। इस बार देखिए क्या होता है। और ये चुनाव में जो डायलेक्ट चल रहा है कि जो है चुनाव जीतने के बाद जो है हम एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी के चीफ जो है उनको जो है अपने जूते के नोक पर रखते हैं, और ठीक उनका जो जवाब असदुद्दीन ओवैसी ने सेम दिया है कि हम भाजपा के नेता को जो है जूते की नोक पर रखते हैं। लेकिन एक बात तय है कि भाजपा वाले ओवैसी को जूते की नोक पर रखे या ना रखे, या ओवैसी जो है भाजपा को जूते की नोक पर रखे या ना रखे, लेकिन इस देश का जनता है इन नेताओं के, चाहे कोई पार्टी हो, इन नेताओं के जूते के नोक पे आ गया है। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को जो है फिर से मैं कह दूं कि आप लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।